हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। ये जो 4.4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन में है द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं, इसकी जांच करनी है। और मूलों का अस्तित्व होगा तो उन्हें ज्ञात करना है। मूल का तात्पर्य है उसके समीकरण के हल से, रूट से, शून्यक से। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में जैसे हल किए थे ठीक उसी तरह से बना सकते हैं। लेकिन अब द्विघात समीकरण में इसके पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 3 विधियों से ज्ञात करने के लिए अब तक सीख चुके हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग करके। तो इनमें से किसी का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। और अभी जो सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को सूत्र का प्रयोग करके हल करेंगे और इसे जांच भी करना है। तो जांच करके निकालेंगे कि मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं। तो मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं, इसके लिए जानते हैं अच्छी तरह से। डी का मान ज्ञात करते हैं, अर्थात विवेचक विविधकर निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेट निकालते हैं। डी का मान यदि माइनस होता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात मूल काल्पनिक होते हैं, आभासी होते हैं। और डी का मान यदि 0 या 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं। 0 होने की स्थिति में दोनों मूल बराबर होते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा होता है। और 0 से ग्रेटर होगा, बड़ा होने पर मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भी होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यदि आप पिछले क्लास के चैप्टर को नहीं पढ़े हैं और नहीं देखे उसका वीडियो तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो और सब सब्जेक्ट की फिजिक्स, साइंस वगैरह के अन्य पेपर की तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें, और पहले तो जांच करना है और उसके बाद मूल का अस्तित्व होगा तो ज्ञात करना है। तो नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन समीकरण नंबर को देखते हैं। समीकरण दिए गए हैं 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसके मूलों के अस्तित्व की जांच करनी है। तो इससे पहले जान लें अच्छी तरह से, पहले मूलों के अस्तित्व के बारे में जान लेते हैं। यदि डी जो होगा, डी का मान ग्रेटर एंड इक्वल 0 तो मूलों का अस्तित्व होगा। तो मूलों का अस्तित्व होता है, अर्थात मूल वास्तविक होते हैं। मूलों का अस्तित्व होने से तात्पर्य है मूल के वास्तविक होने का। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा। डी का मान सरल शब्दों में समझे तो डी का मान प्लस में आना चाहिए या तो 0 होना चाहिए मूलों का अस्तित्व होने के लिए। ठीक है, माइनस आएगा मूल का अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात काल्पनिक होगा। तो बात यह है कि डी निकालना है, तो डी इक्वल टू पता होगा, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, b² माइनस 4ac। तो निकालते हैं डी। उससे पहले a का मान देखते हैं, 2 दिया है, और b का मान साइन के साथ लिखते हैं, चिन्ह नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, -3 है और c का मान +5 है। a b c तीनों हो गया। अब d निकालते हैं, d इक्वल टू क्या होगा, b² माइनस 4ac। मान रखते हैं, इसमें -3 दिया है, -3 ऑल करके स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई करना है, इंटू 2 इंटू 5। तो 3² 3 गुने 3 करेंगे कितना होगा, 9 हो गया। और 4 दूनी 8 5 40 हो जाता है, -40 करते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बातें हैं, माइनस का स्क्वायर किया प्लस हो गया, लेकिन यहां तो सी का मान क्या है, प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है। इसलिए 9 में से 40 को माइनस करेंगे कितना आएगा, -31। अब देखें -31 क्या बताया इसके पहले, डी का मान यदि हो माइनस तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, मूल काल्पनिक होते हैं, आभासी होते हैं। तो लिखेंगे यहां स्थितियां क्या आ रही है, यहां जो आ रही स्थिति डी छोटा है 0 से, डी का मान डी लोअर देन 0, देयरफॉर कर देंगे, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। जब वह अस्तित्व नहीं होगा तो मूल ज्ञात करने का काम नहीं करेंगे। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा।
अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड समीकरण क्या दिया गया है? तो 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x और प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दूसरा समीकरण दिया गया है। अब दूसरे समीकरण को हल करना है। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, फिर वैसे ही करना है। a का मान देखते हैं क्या है, 3 है। b का मान देखते हैं क्या है, माइनस 4 रूट 3 है। और c का मान क्या है, 4 प्लस 4 है, इसलिए 4 लिखे हैं। d निकालना है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखते हैं इसको। तो b का मान क्या है, माइनस 4 रूट 3, माइनस 4 रूट 3। अच्छी तरह देख लें कैसे स्क्वायर करेंगे। माइनस 4 इंटू ए का मान है 3, सी का मान है 4, ठीक है। अब 4 रूट 3 का स्क्वायर यहां करके दिखाते हैं। माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर करना हो तो माइनस 4 रूट 3 इंटू माइनस 4 रूट 3 करना है। अब ध्यान दें, माइनस माइनस गुना करते हैं तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। और बाहर के अंक को बाहर के अंक से गुना करते हैं, 4 गुना 4 करेंगे कितना होगा, 16। और रूट 3 गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 आएगा। क्योंकि रूट तीन गुना करेंगे, रूट के अंदर 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है। इस तरह से आ गया 3। तो 16 गुना 3 कितना हुआ, 48, 48। ये रफ कार्य को यदि नहीं देखे तो नोट कर सकते हैं, ये रफ वर्क है। तो यहां गया 48 और माइनस क्या है, 4 तिया 12 चौके 48, ये भी आ गया 48। तो 48 में 48 माइनस कर दिए तो क्या आ गया, 0। पता होगा डी का मान 0 होता है तो अल्फा इक्वल टू बीटा होता है, मूलों का अस्तित्व होता है, माइनस करने पर नहीं होता है। तो लिखेंगे यहां डी इक्वल टू 0, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। और मूल जो है दोनों बराबर होते हैं, मूलों का अस्तित्व होगा। अब होगा तो क्या होगा, मूल x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाय 2a। और यही होता है क्योंकि माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस रूट डी, डी का मान तो 0 है तो प्लस माइनस क्या करना है, कुछ भी नहीं। माइनस बी बाय 2a हो गया x का मान, और ये माइनस बी का मान देखते हैं क्या है, माइनस 4 रूट 3, माइनस 4 रूट 3 है बाय 2 इंटू ए का मान देखते हैं तो 3 है, इंटू 3 कर देते हैं। अब इसको कटा लेते हैं तो 2 2 कटा लेते हैं, कट जाता है अच्छी तरह से, 2 दूना 4 हो गया। और 3 और रूट 3 को कटाना है, नहीं कटता है, इसको ऐसे कटा लेंगे 2 रूट 3। अब जान लें यहां क्या किए थे, रूट 3 को मल्टीप्लाई किए तो आया क्या, 3। तो 3 का मतलब क्या हो गया, 3 का मतलब हुआ डबल रूट 3 है, यहां रूट 3 इंटू रूट 3 है। तो एक रूट 3 को कटा लेते हैं तो बचता क्या है, 2 बाय रूट 3। और जैसा कि पहले बता चुके हैं, डी का मान यदि 0 हो तो अल्फा बराबर बीटा होता है, इसलिए अल्फा इक्वल टू बीटा होता है और इक्वल टू यही मान होगा 2 बाय रूट 3। अतः करके यदि लिखना हो तो लिख देंगे, अतः अल्फा इक्वल टू 2 बाय रूट 3, बीटा इक्वल टू 2 बाय रूट 3। दोनों में रूट 3 डालना है, ये हो गया इसके आंसर। तो दोनों मूल बराबर होते हैं, यदि उस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो उस पर भी सॉल्व हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a का प्रयोग करके, ठीक है। तीसरे समीकरण को देखते हैं, दिया 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें a b और c का मान देखते हैं, a इक्वल टू क्या दिया 2 और b का मान है ये माइनस 3 है, माइनस 6, और c का मान है 3, ठीक है। a b और c का मान यहां से लिख लेंगे, d निकालेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b का मान देखते हैं
माइनस 6 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 इंटू ए का मान क्या 2 इंटू सी का मान है 3, तो कर लेते हैं स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 6 गुना 6 36 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8 24 हो गया, माइनस 24 आ गया। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना आता है 12 आ गया 12। अब तो 12 तो ये तो प्लस आ रहा है ना, प्लस की स्थिति में क्या होगा, मूल का अस्तित्व होता है और मूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ डी का मान क्या है उसके बारे में लिखते हैं। यहाँ डी का मान जो है ग्रेटर है 0 से, देयरफॉर मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। तो मूलों का अस्तित्व होगा, तो अब क्या होगा मूलों का अस्तित्व, x इक्वल टू निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। अब इसका प्रयोग क्यों किया, इसके पिछले सवाल में क्या था माइनस बी बाय 2a, क्योंकि डी का मान था 0 और इसलिए माइनस बी बाय 2a ही प्रयोग किए थे, माइनस बी बाय 2a। डी का मान यहाँ 12 है इसलिए रूट डी लिख रहे हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं इसका माइनस बी, बी का मान माइनस 6 है और माइनस का साइन यहाँ है तो माइनस माइनस 6 हो गया, प्लस माइनस रूट डी, डी अंडर रूट डी का मान देखते हैं क्या है, तो डी का मान 12 है, बाय 2a दिया है, 2a 2 इंटू ए का मान देखते हैं क्या दिया गया है, तो ए का मान यहां पर देख रहे हैं 2 दिया, यहां से भी ले सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे एक स्टेप में और आगे, तो इसके आगे हल करते हैं इस तरह से, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया। अब रूट 12 को देखते हैं यार, अब कार्य देखें, रूट 12 का खंड करेंगे तो जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूने 4 तिया 12 होता है, तो इसका था 2 इंटू 2 इंटू 3 ओवर रूट, डबल 2 है 1 2 आ गया बाहर, बचा क्या रूट 3, तो रूट 12 का इस तरह से होता है 2 रूट 3, तो प्लस माइनस हो गया 2 रूट 3 बाय 2 इंटू 2 कर दिए तो क्या आ गया 4 आ गया। यहां भी एक स्टेप और आगे हल कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, इसके आगे हल करते हैं, यहां पर अल्फा बीटा निकालेंगे, प्लस वाला साइन को लेकर अल्फा और माइनस में बीटा निकालेंगे, इसलिए अल्फा इक्वल टू क्या करेंगे, तो यहां से मान लेंगे माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2 होता है और ये मान यहां का प्लस ले लेना है और आगे फॉर्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, प्लस 2 रूट 3 बाय 4। अब जरा यहां कॉमन ले लेते हैं, 2 से तो सब दोनों में डिवाइड होता है, 2 को कर लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो बचता क्या है 3 और 2 1 जा 2 हो गया, 3 प्लस रूट 3 बाय क्या आता है 4, डिवाइड कर देते हैं इसको 2 से तो आ गया 2, 3 प्लस रूट 3 बाय 2, ये पहला मूल हो गया, एक आंसर हो गया। सेकंड देखते हैं, तथा बीटा निकालते हैं, तो बीटा का मान में यही माइनस कर देना, सेम ऐसे ही चलेगा या प्लस करेगा माइनस आ जाएगा, तो 6 माइनस 2 रूट 3 बाय 4 इक्वल टू 2 कॉमन लिए 3 माइनस रूट 3 बाय 4 आएगा, वैसे ही कटा लेंगे 2 से, 2 आ गया और हो गया 3 माइनस रूट 3 बाय 2, तो ये हो गया दोनों आंसर, ये दोनों आंसर हो गए इसके। ठीक है, तो ये है अल्फा बीटा के मान, अतः करके लिखना हो तो यहां लिख सकते हैं अतः अल्फा इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 बाय 2 तथा बीटा इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 बाय 2, ये हो गया आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो 4.4 एक्सरसाइज के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।